सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक तरफ नवंबर 2024 में यूजर्स की संख्या में भारी कमी देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ अब सरकार ने कंपनी को दी जाने वाली रकम में भारी भरकम कटौती की है। सरकार के इस कदम से बीएसएनएल की देश भर में 4G सर्विस शुरू करने की प्लानिंग भी ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही है। दरअसल सरकार की तरफ से बीएसएनएल को दिए जाने वाले एलोकेशन में 50% से ज़्यादा की कटौती की गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए एलोकेट की जाने वाली रकम को घटाकर 33,575 करोड़ रुपए कर दिया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 25 में ये एलोकेशन 72,000 करोड़ रुपए के आसपास था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीएसएनएल के एलोकेशन में 50% से ज़्यादा की कटौती कर दी गई है। इसे कंपनी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, और वो भी तब जब कंपनी देश भर में कुछ ही महीनों में 4G सर्विस शुरू करने की प्लानिंग में है। दिसंबर 2024 में ही बीएसएनएल ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 4G सर्विस शुरू की है, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां बीएसएनएल ने 4G सर्विस की शुरुआत अभी तक नहीं की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीएसएनएल की 4G सर्विस पहले ही 8 से 10 साल की देरी से आ रही है। ऊपर से सरकार की तरफ से एलोकेशन घटाने से 4G सर्विस शुरू करने में और देरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल बीएसएनएल की तरफ से जानकारी मिली थी कि जून 2025 यानी इसी साल जून तक देश भर में 4G सर्विस शुरू कर दी जाएगी, और इसके कुछ ही महीनों बाद 5G सर्विस शुरू करने की भी बात कही गई थी। बता दें कि जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स को 5G सर्विस दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल और वीआई देश भर में 4G सर्विस बेहतर करने पर ही काम कर रही हैं। लेकिन भले ही सरकार ने FY26 के लिए बीएसएनएल के एलोकेशन में 50% की कटौती कर दी हो, लेकिन इससे पहले सरकार बीएसएनएल को 3 रिवाइवल पैकेज भी दे चुकी है। सरकार ने 2019 में बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए पहले रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी थी। ये पैकेज 69,000 करोड़ रुपए का था। इसके अलावा 2022 में केंद्र ने फिर से बीएसएनएल एमटीएनएल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के दूसरे रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी थी। इसके बाद जून 2023 में करीब 90,000 करोड़ रुपए के तीसरे रिवाइवल पैकेज का ऐलान किया गया था। तो ये थी बीएसएनएल के एलोकेशन, रिवाइवल पैकेज और 4G सर्विस को लेकर जानकारी। अब बात कर लेते हैं बीएसएनएल के यूजर्स की। हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने डेटा जारी करके बताया था कि बीएसएनएल ने नवंबर 2024 में करीब 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स गंवा दिए हैं। बीएसएनएल के नेटवर्क की वीक क्वालिटी और देश भर में 4G सर्विस का ना होना सब्सक्राइबर्स के जाने की बड़ी वजह माना जा रहा है। ट्राई का कहना है कि नवंबर अंत तक बीएसएनएल के सब्सक्राइबर्स की संख्या घटकर 9.20 करोड़ रह गई है। हालांकि इसके उलट पिछले साल जब जुलाई में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों ने रिचार्ज प्लान महंगे किए थे, तो ग्राहकों ने सस्ते रिचार्ज की वजह से बीएसएनएल का रुख करना शुरू किया था। इसके चलते जुलाई से अक्टूबर 2024 तक बीएसएनएल ने 70 लाख से ज़्यादा नए सब्सक्राइबर्स जोड़े थे। हालांकि अब एलोकेशन कम होने की वजह से बीएसएनएल पर फिर से खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ग्राहकों को जल्द 4G सर्विस देना शुरू नहीं किया गया तो ग्राहक फिर से बाकी टेलीकॉम कंपनियों का रुख कर सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।